हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस छोटे से नए वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो हमारी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए जो पीजी के लिए जो फॉर्म है वो कितने, उनका जो डेटा है या फिर उनकी जो एनालिसिस है कि कितने क्या फॉर्म आए थे, पिछले साल कितने आए थे यानी कि 2024 में या फिर इस साल 2025 में, कि उनका जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, फाइनल सबमिशन क्या हुआ है, वो सब देखेंगे। तो और इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि हमारी एक सीट के लिए कितने लोग कंपटीशन में हैं या कितने लोगों का कंपटीशन एक सीट पे बना हुआ है। और इस बात में इस पर भी बात की जाएगी कि जो हमारी यूनिवर्सिटी में सीट्स हैं वो कितनी हैं। ठीक है, ओवरऑल कॉलेजेस की भी बात की जाएगी, मैन कैंपस की बात की जाएगी, एवं मतलब मैन कैंपस कई सारे उसके एफिलेटेड कॉलेज हैं, उस पर भी बात करी जाएगी। तो वीडियो को अंत तक बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और उसमें से कुछ जो सीट्स हैं वो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे पहले यहाँ पे डाटा देखेंगे जो यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो पीजी कैटेगरी जो रजिस्ट्रेशन हुए 2024 में जो हुए थे, यानी कि जो टोटल उनके पास जो रजिस्ट्रेशन गए थे यूनिवर्सिटी के जो वेबसाइट है उस पर लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था अपना, वो था 58,920। ठीक है, लेकिन ये तो रजिस्ट्रेशन हुए थे, ठीक, बट ये तो, और ये पिछले का 2024 का डाटा है। और जो फाइनल सबमिशन हुआ था फॉर्म का जो वो 35,673 हुए थे। ठीक है, ये पिछले साल का डाटा है। ठीक है, यानी कि लगभग 50% लोगों ने फ़ी पेमेंट करी थी। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हमने 2025 पे। ठीक है, 2025 में इसका डाटा बहुत ही कम है, पिछले के कंपेरिजन में लगभग सेम ही कह सकते हैं, बट सही है। तो ज़्यादा कंपटीशन कम नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे देखिए, अगर जो फाइनल जो सबमिशन नहीं हुआ है, जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन जो ओनली किए हैं, कुछ लोगों ने खेल खेल में रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और बाद में उसकी फ़ी पेमेंट नहीं करते हैं। उन लोगों का माइंड चेंज हो जाता है, दिमाग में आता है कि मुझे तो ये उसे पीजी वगैरह नहीं करना है और उसकी फ़ी पेमेंट नहीं करते हैं। उस वजह से इसने जो नंबर्स हैं लगभग 50% लोग ही फ़ी पेमेंट करते हैं जो सीरियसली होते हैं कि मुझे यहाँ से एयू से ही पीजी करना है। ठीक है, फाइनल फ़ी पेड कितने लोगों की है तो 31,516। ठीक है, इससे प्लस भी हो सकते हैं, ये उससे एग्जैक्टली डाटा नहीं है, जो न्यूज़पेपर में दिया था वही है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देख लेते हैं यहाँ की जो सीट्स हैं, टोटल सीट्स इन मैन कैंपस एंड एफिलेटेड कॉलेज लाइक, जैसे कि यहाँ पे तो ये मैन कैंपस हो गया, फिर सीएमपी है, केपी एडीसी, आईएसडीसी, जगत तारण कॉलेज और एसएस खन्ना कॉलेज। इसमें सिर्फ गर्ल्स के लिए हैं, 2 कॉलेज हैं जो जगत तारण एसएस के, और ये एसपीएम। ठीक है, ये एफिलेटेड कॉलेज हैं। मेन कैंपस की जो सीट हैं वो एयू नाम से डिनोट की गई हैं। ठीक है, वो आप अगर जो जिस आपको देखनी है वो देख सकते हैं, जिसमें कि अगर सबसे पहले देखा जाए एनिसेंट हिस्ट्री, वो वहाँ पे 150 सीट्स मेन कैंपस की हैं, और बाकी अब अदर कॉलेज की भी देख सकते हैं। यहाँ पे इकोनॉमिक्स की सीट्स हैं 150 ही है, और अदर कॉलेज में भी देख सकते हैं, ये खुद से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बोर नहीं करूँगा, आपको पकाऊँगा नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसी तरीके से ये कुछ ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं, लाइक यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस की भी 150 सीट्स हैं, फिलॉसफी की भी 150 सीट्स हैं, और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की सबसे कम सीट्स जो हैं 30 सीट्स हैं। ठीक है, याद रखनी है, वो भी मैन कैंपस में है और किसी भी अदर एफिलेटेड कॉलेज में नहीं दी हैं कंप्यूटर साइंस। ठीक है, और यहाँ पे फिज़िक्स की सीट्स 80 हैं मैन कैंपस में, और जूलॉजी की सीट्स हैं 80, और यहाँ एंथ्रोपोलॉजी पे स्टार बना हुआ है, यानी कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी क्या है, ये साइंस का भी सब्जेक्ट है, एमएससी वाले भी करते हैं और एमए वाले भी करते हैं, इसलिए 15 सीट्स ही हैं एंथ्रो की, और 15 सीट्स एमएससी और एमए के लिए है, 15-50% और ओवरऑल 30 सीट्स ही हैं, और बाकी अदर एफिलेटेड कॉलेज में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, याद रखना, ये देखिए पूरा ब्लैंक है। ठीक है, डिफेंस की जो अगर सीट की बात है वो 31 ही है, और भी मेन कैंपस में ही है, बाकी अदर कॉलेज किसी भी कॉलेज में नहीं है। ठीक है, और हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे भी फ़िलासफ़ी सिर्फ एक ही कॉलेज में अवेलेबल है, वो किस में देख लेते हैं, एसएस खन्ना में गर्ल्स के लिए ही है, बाकी अदर एफिलेटेड कॉलेज में नहीं है। ये काफ़ी ध्यान से देख लीजिएगा, और जिन कॉलेज में नहीं है उनका कंपटीशन बढ़ने वाला है, क्योंकि आप 150 सीट पे कम्पीट करेंगे अपने कंपटीटर से। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, और बाकी जो भी आपका देखने का मतलब है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे बीएड की सीट्स कितनी हैं, 28 ही हैं, और ये कुछ कॉलेजेस की हैं। एमबीए की सीट्स ये 29 है, और यानी कि सॉरी 29 नहीं है, वो सीक्वेंस नंबर, यहाँ पे 58 है। ठीक है, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे एक दूसरा कॉलेज है उसकी 58 है, 58 मेन कैंपस से है। फिर यहाँ पे अगर मास कम्युनिकेशन की बात की जाए वहाँ पे 56 हैं, और किसी भी अदर कॉलेज में नहीं है, एफिलेटेड कॉलेज में नहीं है, सिर्फ मेन कैंपस में अवेलेबल है। ठीक,
इस तरीके से उसका और भी कई सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, उनकी सीट्स का ब्यौरा ये यहाँ पे दिया गया है, डिटेल दी गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ध्यान से भरिए। मतलब फॉर्म तो आप लोग भर ही चुके होंगे, तो आपको आप अच्छे से तैयारी करनी है कि आपका जो कंपटीशन लेवल है वो बहुत ही अच्छा खासा है और अच्छी मेहनत, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे अभी कई प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, कुछ इस तरीके से 55 तक यहाँ पे हैं। और यहाँ पे हाँ टोटल ओवरऑल भी दिया गया है, जैसे कि ओवरऑल जो मेन कैंपस में वो 3608 सीट्स हैं। फिर ये कॉलेजेस की हैं वो आप देख लीजिएगा ऊपर से सीक्वेंस। तो हाँ, अब बात करेंगे तो जो टोटल सीट्स हैं अपने मेन कैंपस में बात करेंगे तो मेन कैंपस यहाँ पे और अदर एफिलेटेड कॉलेज की भी बात करेंगे, जैसे कि CMP है, ठीक है, ISDC, जो ये टॉप कॉलेजेस हैं अपनी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, जो कि सबसे बढ़िया रिज़ल्ट जाता है। हालांकि अगर बात की जाए तो CMP का मेन कैंपस से भी बेटर रिज़ल्ट जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ISDC भी बेस्ट कॉलेज है, और ADC जगत आनंद, SS खन्ना और SMP, ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो जो भी है देख लीजिएगा। हो तो यहाँ पे मेन कैंपस की बात की जाए तो यहाँ पे सिर्फ 3608 सीट्स हैं, CMP में 1041 सीट्स हैं, ISDC में 529 हैं, और ADC में 617, और जगत आनंद में सिर्फ 150 सीट्स ही मात्र हैं, ठीक है। SS खन्ना में 633 हैं, और वहीं SMP में 377 सीट्स हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर और आपको रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे अगर पहली बार हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्रीमियम कंटेंट, वैल्यूएबल कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं, लाने की कोशिश करते हैं। और इसी तरीके से लाने की अगर लाना चाहूँगा तो उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए, आपका ये हमें मोटिवेट करेगा। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। ये मैं अब ज़बरदस्ती नहीं कह रहा हूँ, बट अगर आप थोड़ा सा भी चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। और हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से उसका यूज़र नेम है। हाँ, तो बात करी जाए कि एक सीट के लिए जो थर्ड कंपटीशन है वो मेन कैंपस की सबसे जो सबका जो हर बच्चे का जो मेन टारगेट है वो मेन कैंपस में ही रहता है सब, यानी कि हर कोई एडमिशन लेना चाहेगा वो मेन कैंपस में ही लेना चाहेगा, वो कॉलेज को टारगेट तो नहीं करता है, उसको हालांकि मजबूरी में लेना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर मेन कैंपस को टारगेट करके ध्यान में रखते हुए अगर कंपटीशन लेवल देखा जाए तो यहाँ पे 3608 सीट्स हैं मात्र, सभी आल कोर्सेज को मिला के, ठीक है। बाकी जो अदर आपके कोर्स के वाइज के देखा जाए तो वहाँ पे कंपटीशन मैंने सीट्स का जो ब्यौरा है वो दे दिया है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो एक बच्चा कॉम्पिटिट करेगा वहाँ पे लगभग 9 से 10 बच्चे एक सीट के लिए कॉम्पीट करेंगे, प्रतियोगिता करेंगे, यानी कि कंपटीशन बहुत अच्छे लेवल का है। तो और यहाँ पे ये एवरेज इसलिए निकाला गया है क्योंकि यहाँ पे ये एवरेज मान सकते हैं, क्योंकि कई सारे कोर्सेज़ की जो प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं उसके बहुत कम ही लोग एडमिशन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर 31,000 है अराउंड 31,500 मान सकते हैं, ठीक है। और ये प्लस हो सकते हैं, ये भी प्लस, ये तो सीट है, ये तो प्लस नहीं हो सकती, ठीक है। इतनी ही है। इसमें क्या है जो कि आपके जो इसमें से सबसे ज़्यादा ये फॉर्म होते हैं वो लाइक आर्ट्स वाले ज़्यादा होते हैं। तो आर्ट्स में जो कंपटीशन है वो लगभग यहाँ पे से 20,000 तो लगभग आर्ट्स वाले होंगे, ठीक है। तो 20,000 पे आपका कंपटीशन होने वाला है। तो ये जो हमने 9-10 जो निकाला है, 9 से 10 एक बच्चे का एक सीट के लिए कंपटीशन है, तो वो अगर आप यहाँ पे अगर ये 20,000 पे निकाला जाएगा तो वो काफ़ी ज़्यादा बैठेगा, ठीक है, काफ़ी लगभग बहुत ज़्यादा चला जाएगा। तो वो आप देख लीजिएगा, कंपटीशन अच्छा लेवल का है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं कुछ तरीके से सीरीज़ या वगैरह वगैरह कुछ कंटेंट लाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर जो भी आएगा वो आपको उसके अपडेट में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।